उन्होंने उस वक्त भी कहा कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, यूपी में हम भगवा लहराएंगे। ठीक है साहब, भगवा लहरा दीजिए, लेकिन हम तो तिरंगा लहराने वाले लोग हैं। हमें भगवा से नफरत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले इस देश के संविधान को रखते हैं। हम तो कहते हैं अतीक पर आपने कार्रवाई की, ठीक है, आपने मुख्तार पर कार्रवाई की, ठीक है, हालांकि जो पुलिस हिरासत में हुआ वो भी शर्मनाक है, लेकिन आपको कार्रवाई ब्रजेश सिंह पर भी करनी चाहिए। क्या ब्रजेश सिंह बाहुबली नहीं है? जिस इलाहाबाद में आपने अतीक का नाम लिया, वहां नंद गोपाल नंदी जी भी हैं, उन पर भी बहुत सारे मुकदमे थे, वो आपके मिनिस्टर हैं। और एक तबके को ये दिखाना है कि हम दूसरे तबके को इस कार्रवाई से डरा रहे हैं, हमने उनका इलाज कर दिया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अरे आप मिट्टी में अतीक अहमद को मिला रहे हैं तो आप ब्रजेश सिंह को भी मिट्टी में मिला दीजिए ना, बराबर कर दीजिए ना मामले को। यहां सिर्फ धर्म देखकर बात हो रही है, सिर्फ कपड़े देखकर बात हो रही है। अगर अतीक और मुख्तार मुसलमान ना होते, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद उसे मीडिया इतना मुद्दा ना बनाता। भाई इनकाउंटर तो और लोगों के भी हुए ना, लेकिन इतना मुद्दा नहीं बना। गाय वोट पैदा करती हैं यहां, इंसान मर जाएगा कोई बात नहीं, गाय मर जाएगी तो हंगामा पैदा हो जाएगा। वो इसलिए हम भी गाय की इज्जत करते हैं। गाय अगर हमारे हिंदू भाइयों की माता है तो हमें भी उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन आप उसे वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। अखिलेश यादव के रथ पर एक गाना आपने जरूर सुना होगा। वो गाना था जनता पुकारती है अखिलेश आइए। और उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने नगर निकाय चुनाव में उस गाने को पलट दिया। अब वो थीम सॉन्ग रहा समाजवादी पार्टी का, और वो समाजवादी पार्टी का जो सॉन्ग दूर दूर तक चला, उसको लिखने वाले हमारे साथ आज बिलाल सहारनपुरी मौजूद हैं। वो थीम सॉन्ग बेहद जबरदस्त रहा। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अब क्या हुआ कि वो गाना बीजेपी ने जिस प्रकार से उसको प्रकाशित किया है अपने उस पर पेज पर, आप कैसे देखते हैं और क्या कहेंगे? देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग जो हैं वो नकली कर सकते हैं, जिनके पास अपनी अकल नहीं होती वो नकली करते हैं। हमने साफ साफ बात की थी कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, खुशहाली और विकास का सूरज उगाइए। वो आगरा का हाईवे गुलजार तुमसे था, इस गोमती नदी का भी उद्धार तुमसे था, वो मेट्रो का सपना भी साकार तुमसे था। शाम अवध उदास है, रंगी बनाइए, जनता पुकारती है अखिलेश आइए। गाना बड़ा है काफ़ी। हमने जो बात की थी, हमने विकास की बात की थी, उसमें हमने खुशहाली की बात की थी, हमने हाईवे की बात की थी, हमने मेट्रो की बात की थी, हमने ये बातें की थी। हमने किसी पर कोई कटाक्ष नहीं किया था, हमने अपनी बात जनता के सामने रखी थी। ठीक है, जनता ने चाहे वो चुनाव की धांधली कह लीजिए, या हमें कह रहे जनता ने उन्हें चुनाव जिता दिया, हमारे फिर भी 125 के करीब विधायक आए। ठीक है, कोई जीतता है कोई हारता है, ये अलग बात है, लेकिन हमने चुनाव में कोई नफरत की बात नहीं की। नफरत की बात उन लोगों ने की, हमने कोई हिंदू मुस्लिम नहीं किया। उन्होंने उस वक्त भी कहा कि जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे, यूपी में हम भगवा लहराएंगे। ठीक है साहब, भगवा लहरा दीजिए, लेकिन हम तो तिरंगा लहराने वाले लोग हैं। हमें भगवा से नफरत नहीं है, लेकिन हम सबसे पहले इस देश के संविधान को रखते हैं। अच्छा, अब उसमें बयान ये आया है, उस गाने को जो पलटा गया है उसमें कहा गया है गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, एक बार फिर से दंगों को यहाँ महकाइए। तो वो गाना, अब उस पर क्या लगता है कि गुंडों से सीधा संपर्क कर रहे हैं? आप उस अखिलेश यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर डायल 100 दिया। डायल 100 किसने दिया? अखिलेश यादव जी ने दिया। आप 100 नंबर मिलाइए, फौरन आपको पुलिस की मदद पहुंचेगी। आप उस अखिलेश यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने आज 10-90 दिया, जिन्होंने महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया कि कोई भी महिला पर अगर उत्पीड़न हो तो फोन मिलाए तो फौरन वहां पुलिस पहुंच जाती थी। आप उन अखिलेश यादव जी के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने यहां विकास किया। उनके वक्त में बच्चों को लैपटॉप देने का काम उन्होंने किया, मतलब कोई ऐसा नफरत का काम नहीं किया। और रही बात गुंडे की बात कर रहे हैं, यार गुंडे सबसे ज्यादा पाले किसने? सबसे ज्यादा मुकदमे किन लोगों के पास हैं? जो सत्ता में बैठे हैं। मैं किसे कहूं? मुख्यमंत्री जी के पास मुकदमे थे, उन्होंने ऐसा मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं, ऐसा उप मुख्यमंत्री जो अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हैं, ये शर्म की बात है। भाई अगर आपको अदालत पे इतना ही यकीन है, आप हिंदुस्तान की अदालत को इतना ही मानते हैं, तो क्यों आप मुकदमे अपने वापस ले रहे थे? होने देते ना फैसला जज के सामने, जज साहब फैसला सुनाते, आपने अपने मुकदमे वापस ले दिए। ये दाग है। आप अखिलेश यादव जी पर सवाल उठा रहे हैं, पहले आपको अपने गिरबान में झांकना चाहिए।
अच्छा, आपने एक और चीज़ देखी होगी, मैंने वो पूरा गाना देखा है और पूरा गाना सुना भी है। जैसे अभी अतीक का मैटर है, मुख्तार का मैटर है, वो उसमें बीच में लगा रखे हैं और उसको उसके ऊपर भी पूरा बयानबाजी कर रखी है कि समाजवादी पार्टी मतलब उसको सपोर्ट करती है इन चीज़ों को। ये सिर्फ वोट बटोरने वाली बात है। हम तो कहते हैं अतीक पर आपने कार्रवाई की, ठीक है, आपने मुख्तार पर कार्रवाई की, ठीक है, हालांकि जो पुलिस हिरासत में हुआ वो भी शर्मनाक है, लेकिन आपको कार्रवाई ब्रजेश सिंह पर भी करनी चाहिए। क्या ब्रजेश सिंह बाहुबली नहीं है? जिस इलाहाबाद में आपने अतीक का नाम लिया, वहां नंद गोपाल नंदी जी भी हैं, उन पर भी बहुत सारे मुकदमे थे, वो आपके मिनिस्टर हैं। ब्रजेश सिंह को आप पाल रहे हैं। सबसे बड़ा माफिया कौन है उत्तर प्रदेश का? वो ब्रजेश सिंह है। राजा भैया के बारे में आप क्या कहोगे? क्या राजा भैया माफिया नहीं है? लेकिन यहां सिर्फ धर्म देखकर बात हो रही है, सिर्फ कपड़े देखकर बात हो रही है। अगर अतीक और मुख्तार मुसलमान ना होते, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद उसे मीडिया इतना मुद्दा ना बनाता। भाई इनकाउंटर तो और लोगों के भी हुए ना, लेकिन इतना मुद्दा नहीं बना। मीडिया को चाहिए मसाला, और मसाला मिलेगा मीम से। मीम यानी मुसलमान, उससे उनका वोट बढ़ता है। यहां कुछ चीजें वोट देती हैं, मुसलमान वोट पैदा करता है, यहां गाय वोट पैदा करती हैं। यहां इंसान मर जाएगा कोई बात नहीं, गाय मर जाएगी तो हंगामा पैदा हो जाएगा। वो इसलिए हम भी गाय की इज्जत करते हैं। गाय अगर हमारे हिंदू भाइयों की माता है तो हमें भी उसका एहतराम करना चाहिए, लेकिन आप उसे वोट के लिए इस्तेमाल करेंगे। आप नासिर और जुनैद को सिर्फ इसलिए मार देंगे कि वो गाय को ले जा रहे थे। ये शर्मिंदगी की बात है, इस संविधान में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। और कार्रवाई करनी है तो आप ब्रजेश सिंह पर भी कार्रवाई करिए ना, अगर आप इतने ईमानदार हैं। आपको कार्रवाई करनी है तो आप राजा भैया पर भी कार्रवाई करिए ना, इन सब पर कार्रवाई कीजिए ना, फिर बराबर कीजिए ना, ईमानदारी के साथ कार्रवाई कीजिए। आप एक तरफा अगर कार्रवाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल निशान है। अच्छा, इस पर अब बवाल भी बहुत ज़्यादा उठ रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग बहुत हैं जो मतलब उनके कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं इस पर एक्शन होना चाहिए। बीजेपी ने जिस तरीके से गलत किया है, तो उनको क्या कहेंगे आप लोगों को? देखिए साहब, क्या एक्शन करेंगे ये लोग? प्रशासन इनके हाथ में है। ये जिस पर चाहे बिल्डोजर चला दें। इन्हें ना अदालत की ज़रूरत है, ना अदालत से इजाज़त लेने की ज़रूरत है। ये जिसका जी चाहेंगे उसके घर पे बिल्डोजर चला दें, जिसका जी चाहे उसका इनकाउंटर कर दें। अगर इन्हें लगेगा कि सार्थक भाई हमारे लिए खतरा है तो ये सार्थक शर्मा का इनकाउंटर कर सकते हैं। इन्हें लगेगा कि बिलाल हमारे लिए खतरा है तो ये बिलाल के घर पर बिल्डोजर चला सकते हैं। यहाँ कानून का राज नहीं है। सही मायने में तो भारतीय जनता पार्टी का जो राज है ये गुंडों का राज है, ये गुंडागर्दी का राज है कि आपको ना अदालत की फिक्र है, ना किसी चीज़ की फिक्र है। आपको सिर्फ अपना बिल्डोजर चलाना है, आपको इनकाउंटर करने हैं, और एक तबके को ये दिखाना है कि हम दूसरे तबके को इस कार्रवाई से डरा रहे हैं। हमने उनका इलाज कर दिया, हम उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। अरे आप मिट्टी में अतीक अहमद को मिला रहे हैं तो आप ब्रजेश सिंह को भी मिट्टी में मिला दीजिए ना, बराबर कर दीजिए ना मामले को। तब देखेंगे आप कितने ईमानदार हैं, तब देखेंगे आपका कितना राम राज है, कितना आप राजधर्म निभा रहे हैं, तब बात बराबर बनेगी। तो आपने देखा हमारे साथ मशहूर शायर बिलाल सहारनपुरी थे, इन्होंने जबरदस्त जवाब दिया। आपको ये जवाब कैसे लगे? आप जाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, इस खबर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल हेडलाइंस यूपी को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए।